हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मार्केट भी आप लोग की तरह वो परफॉर्म कर रही है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इस वाले क्लास में, कि निफ्टी बिगेस्ट टेस्ट मंडे का मतलब ट्रेंड कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि प्राइस जो है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। पिछली क्लास में मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। तो मैंने आपसे यही पढ़ाया था कि जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन चल रहा है वो सी का थर्ड चल रहा है। सी का थर्ड, ये सी का थर्ड चल रहा है, ठीक है ना। और उसका एक लेंथ जो है, जो उसका लेंथ कंप्लीट होगा, वो लेंथ कहाँ कंप्लीट होगा। वैसे लेंथ कंप्लीट तो 100% होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये पेंडिंग है। तो हम लोगों ने इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस जो है 24,136 को होल्ड करता है, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, तो हमारी जो मार्केट है नॉन स्टॉप इसको जो ट्रेंड को रहेगा कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हुआ कि प्राइस जो है देखोगे तो यहाँ पर था, और इसका जो मूव था ये इस बार इस वीक में प्राइस ने 24,136 आया ही नहीं। 24,136 आया नहीं, क्योंकि ये होल्डिंग था। ये आता है, इसको क्लोजिंग देता, ट्रेंड चेंज होता, अब आया ही नहीं। तो अभी तक ये वैलिड है, 24,136 स्टिल वैलिड रहेगा। और अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, तो अभी मार्केट जो है थर्ड वेव के, अब जैसे थर्ड वेव है, ये थर्ड है ना, ठीक है ना। मैं इसको प्रोजेक्शन में डालेंगे, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी इसको प्रोजेक्शन में डाल ही रखे थे। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम लोग थर्ड का ये प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। ये वाला प्रोजेक्शन हम लोग मिनिमम प्रोजेक्शन हम करेंगे, ठीक है ना। और नो डाउट प्राइस जो है, कब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रह गया 74,774.30 का हाई लगा, और प्रोजेक्शन क्या था 24,780.55। इसका मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अभी 127% नहीं आया है, इसका मतलब थर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इम्पल्स में 5 पैसा भी कम नहीं चलेगा। जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन डॉट होना चाहिए। ये इम्पल्स का रूल है, क्योंकि इम्पल्स में कोई गाइडलाइन नहीं होती। इम्पल्स का प्राइस जो है वो फिक्स होता है, मतलब अगर उसने 127% प्रोजेक्शन देना है तो 127% प्रोजेक्शन देना है, 161.8% प्रोजेक्शन देना है तो वो 161.8% ही प्रोजेक्शन देगा। उसमें बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। एक्सेस हो जाए चलेगा। प्राइस अगर 24,784 80.55 से ऊपर जाता तो वैलिड है, लेकिन अभी ये वैलिड नहीं है। मतलब अभी भी ये भी इसमें कम है, तो इसका मतलब ये भी आया नहीं है, अभी स्टिल पेंडिंग है, वो आएगा। तो ये जो थर्ड का सी देख रहे हो आप लोग, थर्ड का सी, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो थर्ड है, ये थर्ड वेव यहाँ से, अगर मैं इसको प्रोजेक्शन और इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, कि मैं इस चीज़ को यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। मतलब हम जो है इस मार्केट को इस वाले प्रोजेक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले प्रोजेक्शन में। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि प्राइस जो है 5 मूव में जाना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। ये किसी भी इम्पल्स का सबसे मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए। तो अगर प्राइस जो है 127% नहीं गया, अगर चला गया होता तो मैं मानता कि चलो जी रेड वाला थर्ड कंप्लीट है, नहीं गया है, तो मुझे क्या फील हो रहा है, जो मुझे क्या लग रहा है कि इस थर्ड का, इस वाले थर्ड का, ठीक है ना, इस वाले थर्ड का प्राइस जो है ये लेग कंप्लीट किया है।
सच में यही लेग कंप्लीट किया है। है ना सरप्राइज? और सोचो कितने पॉइंट से मिस हुआ। इसमें इफ वर्ड नहीं आता। तो अगर वो प्राइस ने 127% ने कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका मतलब कि प्राइस जो है अपने पूरे लेग का पेंडिंग है। मतलब अभी ये बना ही नहीं, ये आया ही नहीं है। इसका एक सबऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो अपना, यहां से जो स्ट्रक्चर गया है, ये यही लेग है। ये थर्ड, ये सी का जो चल रहा है, सी का जो थर्ड चल रहा था, उस थर्ड का ये पहला सबऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ है। थर्ड का पहला सबऑर्डिनेट कंप्लीट हुआ है। गॉट इट? तो ये मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट जो है अभी अच्छे मूड में है। मार्केट हमारे प्रोजेक्शन के मूड में है। मार्केट अभी लीडिंग मूड में है। ठीक है? तो एवरी डिप जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही रीड किया जाएगा। ठीक है ना? अब थोड़ा-सा हम इसको टाइम पीरियड के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो देखो रूल क्या है कि अगर आप टाइम पीरियड पढ़ते हो, टाइम पीरियड से याद आया कि इलियड वेव में टाइम पीरियड ज़रूरी है। ठीक है ना? बिना टाइम पीरियड के इलियड वेव भी इनकम्प्लीट है। तो मैं आज आपको एक डेट दे रहा हूँ। अब क्या है कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे, तो मैं केवल थर्ड का भी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ से वेव फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना है? 20। ठीक है? और यहाँ से थर्ड का टाइमिंग कितना है? सेकंड का टाइमिंग कितना है जी? तो सेकंड का टाइमिंग है 30। तो 20 और 30 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और मैं थर्ड का मिनिमम प्रोजेक्शन जो है लेकर चलूंगा। और थर्ड का मिनिमम प्रोजेक्शन कितना होगा? तो ये आएगा 33। तो आप इसको यहाँ पर मार्क कर दो। ये 9 सितंबर तक जो है कंप्लीट होने के लिए प्रोजेक्शन में आ चुका है। 9 सितंबर को ये थर्ड का मतलब ये कि थर्ड में 2 3, ये देखो थर्ड का ये वाला पार्ट, ये थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4 और थर्ड का 5 जो है 9 सितंबर तक जो है कंप्लीट होना चाहिए। कम पहले हो जाए चलेगा, पहले हो जाएगा चलेगा। और इसका प्रोजेक्शन जो है कहाँ तक होगा? तो इसका प्रोजेक्शन यहीं तक होगा। मतलब तो जो थर्ड वेव है वो जो है मिनिमम अगर आता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया अभी भी दे रहा हूँ कि 100% जो है तकरीबन 25,489 के आसपास जो है ये प्राइस का लीडिंग डेस्टिनेशन जो है होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमारा प्रोजेक्शन है कि ये प्राइस जो है इस चीज को लीड करना चाहिए। तो ये हमारा रहा कि अब हम लोग निफ्टी और अपनी मार्केट को अब ये एज ए इम्पल्स देख रहे हैं। तो इम्पल्स देख रहे हैं, तो अगर कहीं तो इनवैलिडेशन पॉइंट होगा ना, कि अगर मैं इम्पल्स देख रहा हूं तो मेरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद मैं सरेंडर करूंगा और ये करेक्शन में रीड करना शुरू करूंगा। हो सकता है ये थर्ड का कंप्लीट है और मेरी रीडिंग गलत हो जाए। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है? तो उसको मैं टाइम पीरियड के हिसाब से लेके चलूंगा कि टाइम पीरियड पर ऐसा प्राइस कौन सा रहेगा कि जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट जो है माना जाएगा। तो मैं डेली के टाइम फ्रेम से शुरू करूंगा। तो हार्मोनिक टाइम पीरियड ये कहता है कि भाई साहब किसी भी टाइम पीरियड का ना अगर आप जो है पूरा प्रोजेक्शन करते हो तो उसका 1/4 भी प्रोजेक्शन में डालना पड़ता है। तो अगर मैं 33 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे मिलता है 8। तो मैं पहले 8 वाले कैंडल की मार्किंग करूंगा कि 8 कहाँ है। तो मेरा भी जो है 8 ये रहा। ठीक है ना? और 8 का जो लो बना है वो कितना है? वो लो लगा है 24,497 जो 8 कैंडल है ना? 8 कैंडल। तो अभी हम लोग जो है ना उस 8 कैंडल को प्रोजेक्शन में नहीं लेंगे। जो उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको हम प्रोजेक्शन में लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा ना सबसे सेफ लेकर चला जाता है। जो सबसे लो होगा या जो सबसे ऊपर होगा उसको प्रोजेक्शन किया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हम प्रोजेक्शन में टाइमिंग को लेके चल रहे हैं कि 1 का टाइमिंग लेके चल रहे हैं और 2 का टाइम दोनों को लेके चल रहे हैं, तो हार्मोनिक पीरियड जो है 1/4 भी करता है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट देख रहे हो ना, सबसे लोएस्ट टाइम कैंडल उसका लो है 24,427.95। तो इसको मैं मार्क करता हूं। तो कभी मेरा इम्पल्स जो मूव करेगा, इम्पल्स जो है कभी टूटना शुरू हुआ या इम्पल्स जो है फेलियर होना शुरू हुआ, इस कैंडल के जो थर्ड है हमारा, इस थर्ड के नीचे, इस वाले कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए।
अगर ये इम्पल्स में है तो कितना है जी 24,427.90 में 28 ही कर देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ कि 24,422 और 70 10 पॉइंट और नीचे में डाल देता हूँ, ठीक है ना? तो ये आप जो है दिमाग में लेके चलो कि अगर ये इम्पल्स है, अगर ये इम्पल्स की रीडिंग हो रही है थर्ड के वे फर्स्ट सबऑर्डिनेट का काउंटिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट को 24,422 या 17 10 पॉइंट्स और हम नीचे लेकर चल सकते हैं। तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कल को अगर इन केस अभी जो है मार्केट कहाँ खड़ा है, तो अभी मार्केट देखोगे तो खड़ा है 24,570। तो कल को अगर मार्केट 24,427 या 17 22 या 17 के आसपास आता है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, देन अगेन बाउंस। इनकेस अगर आई मीन अगेन बाउंस, मैं इसको यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो अभी क्या है कि यहां से मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आ गया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस में डेली के टाइम फ्रेम पर 24,000 टू 422 या 17 जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना? ये जो प्राइस है, ठीक है ना, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना? ये उसी पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं। तो मैं इसको ना, अगर इनकेस हमारा ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ कि थर्ड का हमारा ये थर्ड का मैं इसको 1 रख देता हूँ यहाँ से, थर्ड का ये 1 पॉइंट ये वाला, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको जो है ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना है। थर्ड का ये 1 हो गया और यहाँ से जो फॉल आ रहा है एबीसी में फॉल आ रहा है, तो ये एबीसी का जो फॉल आ रहा है, तो यहाँ से एक्सटेंशन डाल दो। तो एक्सटेंशन डालोगे तो कितना आ रहा है 61% 463 आ रहा है और 100% जो है 24,303 आ रहा है। तो देखो कहना यही चाह रहा हूं कि अगर ये प्राइस जो है एबीसी के नेचर में आता है, जैसे कि प्राइस का ए बना है और ये प्राइस का बी है और सी का अगर इनकेस आता है, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ना 24,200 422 एंड 17, या फिर मैं ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो जानते हो अगर यहाँ कहीं आसपास आया और यहीं कहीं क्लोजिंग ना दिया, आ सकता है, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट के आसपास आ सकता है, हो सकता है कुछ पॉइंट और स्लिप कर जाए, हो सकता है कि प्राइस जो है 81% के आसपास भी स्लिप कर जाए, 24,357 भी आ जाए। तो क्या होगा कि क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पर। 24,422 या 17 की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। क्लोजिंग आता है तो थोड़ा सा और जो है डीप स्लिप कर सकता है। तो अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, इनकेस ये वाला इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ये पूरा थर्ड का ए 1 कंप्लीट और उस जो है 2 का ए कंप्लीट है, 2 का बी कंप्लीट है और 2 का सी जो है यहाँ से आए और यहाँ से ऐसे फिर से ये जो 1 हो गया और यहाँ से 2 का फॉर्मेशन हो और उसके बाद थर्ड जो है चलना शुरू करे, थर्ड जो है शुरू हो जाए। इसका प्रोसेस जो है हम इस तरह से रीड करेंगे। तो अगर हमारे लिए ये इम्पल्स की रीडिंग हो रही है, तो 24,422 और 17 का सपोर्ट हमें लेकर चलना होगा और इनकेस अगर स्लिप करता है तो धीरे-धीरे प्राइस जो है, ये जो आप प्राइस की बनेगा सेकंड ही, ठीक है ना? सेकंड ही बनेगा, लेकिन उसका ड्रॉप जो है, पता है ना कि ड्रॉप कहाँ तक आएगा? तो अब अगर इनकेस 24,422 का ड्रॉप स्लिप कर गया, क्लोजिंग दे दिया, तो कुछ मत करना, जस्ट यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना ऊपर की, जहाँ से स्लिप हो, जैसे ही वो कटे ना, जैसे वो कटे तो रिट्रेसमेंट डाल देना। और जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो मैं थोड़ा सा इसको क्लोज डिलीट कर दूँ ताकि आपको क्लियरिटी और दिखाई दे। तो जैसे आप जैसे 24,422 कटा, इसको रिट्रेसमेंट डाल देना और जैसे रिट्रेसमेंट डालोगे तो अब मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि भाई वर्टिकल फॉल आना शुरू होता है मार्केट में, और फॉल आया तो वो 81% तक मैक्सिमम ड्रॉप दे देगा। अगर थर्ड का 2 बना, समझ रहे हो ना? थर्ड का अगर 2 बनता है तो उसका मिनिमम फॉल तो है ही है, 24,357, 24,322 या मैक्सिमम 24,402 या 22 या 17। अगर मैक्सिमम फॉल आया तो भाई ये थर्ड का 2, और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि वेव सेकंड जो है हमेशा 81.2% तक जो है स्लीप होता है, चाहे वो किसी भी इंपल्स का पार्ट क्यों ना हो। तो कल को अगर ये ड्रॉप आता है तो पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि ये प्राइस जो है हमें यहां तक भी दिखा सकता है, मिनिमम इतना, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ठीक है? तो अब कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन ये है कि डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में ये वेव चल रहा है, ठीक है? थर्ड
और इस वाले थर्ड का ये सबऑर्डिनेट होता है। 5 मूव होता है ना, तो ये सबऑर्डिनेट है, फर्स्ट सबऑर्डिनेट। अब इस वाला सबऑर्डिनेट, ये वाला सबऑर्डिनेट क्या किया था कि ये 120 नंबर कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए इसको 1 सबऑर्डिनेट रखा गया। अब इस सबऑर्डिनेट के बाद दूसरा वेव शुरू होगा ना, तो दूसरा सबऑर्डिनेट शुरू हो रहा है। अब ये दूसरा जो सबऑर्डिनेट है, ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है कि भाई मैं इसको रोकूंगा 24,422 और 17 के पास इसको सपोर्ट दूंगा, तो थर्ड का सेकंड ये बनेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक किया तो ये कंटिन्यू यही रहेगा, लेकिन कंटिन्यू हो जाएगा। 38% तो रोक रहा है ना मिनिमम, लेकिन जैसे स्लिप हुआ तो इसी का फॉर्मेशन होगा, टाइम पीरियड भी कम लेगा, लेकिन स्पीड में फॉल आएगी ये स्लिप किया तो। और इसका मैक्सिमम फॉल 81.2%। बात समझ में आई? और अगर भाई साहब ने 24,422 और 17 दोनों को रोक लिया, स्ट्रांगली रोक लिया, तो ये तो थर्ड था ही, है ना? तो इसी का थर्ड जो है कहाँ लीड करना शुरू करेगा, तो इसी का थर्ड लीड करना शुरू करेगा 100% पर। और 100% कितना है? 25,489 तक। ये इसका डायरेक्शन है, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो मैंने इसका इंटरमीडिएट डाल रखा है 100%। लेट्स सी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको ये बताना यही चाह रहा हूँ कि अभी सी जो है जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ठीक है? बाकी मैंने इसमें ना एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जितने लोग नए हो, चैनल पर नए हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो कोशिश करो इसको एक्सप्लोर करने का। मैं बहुत कुछ इस पर आपको पढ़ने का, समझने का बता रखा है मैंने, ठीक है? और बाकी किसी को लगता है कि क्लासेस करनी है तो क्लासेस के लिए डिटेल ले लो यहाँ से। 1 सितंबर से बैच स्टार्ट होगी, और अगर आपको वेबिनार करना है तो सैटरडे संडे वेबिनार होता है। आप इसकी जानकारी जो है इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है? अब तो ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखो। बैंक निफ्टी में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा मैं। बैंक निफ्टी अपना ओवरऑल ट्रेंड वही रखेंगे हम लोग, कि जिसको हम लोग जो है सी का 5th रीड कर रहे हैं ना, तो सी का 5th में 3rd कंप्लीट है, 4th कंप्लीट है, और ये जो सी का 3rd है, ये आप देख रहे हो ना 5, मैं बताया ना ये 5 है, तो जब ये 5 है तो इस वाले 5 में भी 5 मूव रहेंगे ना, इस वाले 5 का 5 मूव होगा, तो इसको 75 का टाइम फ्रेम में देखो। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस वाले 5 का फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, और मुझे लग रहा है कि थर्ड वेव चल रही है उसकी। थर्ड का मतलब जैसे कि थर्ड का, तो थर्ड का ये 1 हो गया, थर्ड का 2 हो गया, थर्ड का 3, थर्ड का 4 और थर्ड का 5 जो है यहाँ से, मतलब इस वाले थर्ड का यहाँ पर कंप्लीट, और उस कंप्लीट के बाद जो है प्राइस का एक ड्रॉप छोटा सा, यहाँ से एक प्राइस का ड्रॉप, मतलब यहाँ से प्राइस जो ये चल रहा है, ये वाला पॉइंट चल रहा है, और इस पॉइंट का प्राइस जो है यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है दोबारा अगर इन केस आया तो, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है यहाँ से देन अगेन इस वाले पॉइंट पर थर्ड का 5th, देन 4, और 4 होने के बाद मतलब ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से 4 और देन 5, और इस 5 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 का ये 5 कनेक्टेड हो जाएगा ये, ठीक है? तो इस तरह से बैंक निफ्टी का जो है मूव जो है हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी में कोई खास नहीं है। बैंक निफ्टी का सी का 3rd मूव चल रहा है, आई मीन 3rd का 4th चल रहा है, और उसमें करेक्शन चल रहा है एबीसी में। तो जो ये डीप मिलेगा ये 57,500 के आसपास या 400 के आसपास जो डीप मिलेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं हम लोग गोल्ड में। गोल्ड पढ़ना जरूरी हो गया है। गोल्ड जो है मैं आप लोगों को यहाँ से गोल्ड में मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझाया था कि ये चार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये स्टडी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और मैं पूरे विश्वास में था
कि ये प्राइस जो है मैक्सिमम जो है हमारे लिए बॉटम आउट ये हो सकता है और ये बॉटम आउट हमारे लिए एक रिवर्सल जैसा हमें देखने को इन केस मिले, ये देखने को मिलेगा। और आज देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक जो है अप्रॉक्सिमेटली 10% के आसपास का जो मूव जो है ये देख चुका है और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार। और मैं ना यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तभी भी अपडेट किया था, यहाँ पर एक्स पर अपडेट किया था कि भाई साहब यहाँ पर अगर 5 अगस्त को 4170 था, तो वहाँ से प्राइस जो है मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट में है और चलना शुरू करेगा। आज प्राइस देखोगे तो आज प्राइस जो है 4285 के पास खड़ा है। तो मैं अभी भी इस पर उतने ही विश्वास के साथ खड़ा हूँ कि इस वाले मूव में ना ये चौथा वेव जो देख रहे हो ये खत्म हो रहा है और ये अगर इसने अगर ये वो नहीं सपोर्ट अगर इसको ब्रेक नहीं किया है, प्रोटेक्टिव तो यही रहेगा, प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह यही रहेगा। अगर ये फिनिश ना किया तो इसका डेस्टिनेशन जो है बे फिफ्थ में लंबा इंटर करेगा और बे फिफ्थ जो है हमें आने वाले टाइम पर 127% जो है दिखा सकता है। तो हम क्या करेंगे 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डाल देंगे और 127% के लिए प्रोटेक्शन में डाल देंगे। ठीक है? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड ये 3 चीज़ें मैंने कवर की हुई है यहाँ पर और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको पूरी तसल्ली से इसको समझा दूँगा, बता दूँगा और आपको लगता है कि कुछ पूछना है, तो आप मुझे यहाँ पर टैग करके पूछ सकते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स की स्टडी जो है शेयर की हुई है, आप यहाँ पर जाना, इसको पढ़ना, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।